अंधेरा, चारों तरफ है रोशनी, कहीं भी दिखती नहीं है रोशनी, कहीं भी दिखती नहीं है। डरते डरते जीते सभी है, पग पग पे यहाँ मौत खड़ी है, पग पग पे यहाँ मौत खड़ी है। कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, तू ही सिखा दे। मेरा देश बचा ले, हो मेरा देश बचा ले, हो मेरा देश बचा ले, हो मेरा देश बचा ले। अमीर अमीर का, गरीब गरीब का, कैसा नियम और कैसा ये नाता, कैसा नियम और कैसा ये नाता। प्यार का यहाँ पर मोल नहीं है, कोई किसी का कोई नहीं है, कोई किसी का कोई नहीं है। रोता रहूं मैं, जब तक सुने ना तू ये मेरी फरियाद। मेरा देश बचा ले, 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 मेरा देश बचा ले। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आगरा मसीह मंडली पेज पर। एक बार फिर परमेश्वर के दया के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली पर फिर एक बार आप लोग के साथ जुड़ सकूं, आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। हालेलुया। सो मैं सारा आदर, सारी महिमा जो है, सारा जलाल है प्रभु को देती हूँ, परमेश्वर को देती हूँ। आप सभी लोग प्लीज़ से प्रभु के वचन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें, ताकि वो लोग भी बरकत को पाएं, वो लोग भी ब्लेसिंग्स को पाएं। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, तेरी दया के लिए, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तू महान सामर्थ्य प्रभु है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। प्रभु तू हर एक से बातचीत करने वाला परमेश्वर है, हर एक के समीप रहने वाला परमेश्वर है, हर एक को छुटकारा देने वाला, हर एक को आजाद करने वाला प्रभु है। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, और आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु जी। इस पेज को भी आप ब्लेस्ड करें, जितने भी लोग इस पेज में टीम वर्क करते हैं, जितने लोग काम करते हैं प्रभु, उन सभी को भी ब्लेस्ड करें, उन सभी के भी साथ हो यीशु मसीह नासरी, सभी के जीवन पर दया और अनुग्रह करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह आपको देते हैं। विनती प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा हम परमेश्वर पिता को देते हैं। कल हमारे देश का जो है आज़ादी का दिन है, और हम सभी लोग अगस्त के महीने से ही हम लोग अपने अपने घरों में क्या है कि सेलिब्रेट करने लगते हैं आज़ादी के महोत्सव को। और इस बार जो चल भी रहा है कि हर घर तिरंगा, और आज़ादी का महोत्सव हम सभी के घरों में मनाया जा रहा है। ऑफिस में, जॉब्स में, स्कूल्स में, हर एक जगह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और मना रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरा आज का टॉपिक है, इसी से रिलेटेड प्रभु का वचन आज मैं आपके बीच में लेकर के आई हूँ। सो आप लोग प्लीज़ से वचन को गहराई से समझें, वचन को गहराई से सुने, और भी लोगों के साथ साझा करें, और भी लोगों तक पहुँचाएँ। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ेंगे हम गलातियों 5 और उसकी पहली आयत। गलातियों 5 और उसकी पहली आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बता रहा है हमें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। फिर आगे प्रभु का वचन कहता है कि सो इसी में स्थिर रहो
और कहता है प्रभु का वचन कि और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि फिर दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। इट मीन्स कि हम जो हैं पहले क्या थे, किसी बंधुआई में थे, किसी गुलामीपन में थे, और किसी ने हमको बांध करके रखा था। तभी प्रभु को जरूरत थी कि वे हमको छुड़ाए, तभी परमेश्वर को जरूरत थी कि वो हमको छुटकारा दे, तभी परमेश्वर को जरूरत थी कि हम स्वतंत्र किए जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु गलातियों 5:1 में बताता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। अब हम सोचेंगे कि प्रभु ने हमें क्यों स्वतंत्र किया, परमेश्वर क्यों स्वतंत्र करना चाहता था, ये क्यों प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया। तो आदम के द्वारा दुनिया में जो है पाप आया, आदम के द्वारा जो दुनिया में है गलतियां आई, गलत काम आए, तो हम लोग क्या थे, शैतान के वश में, हम शैतान के कामों में, उस अंधकार के कामों में हम फंसे हुए थे, और हम बहुत सारे गलत गलत कामों को करते थे, बहुत सारे पाप को करते थे संसार। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि सारे संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, नो वन, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। प्रभु का वचन बताता है कि सबने पाप किया है और सब क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। तो हम सभी ने पाप किया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मैंने तो पाप नहीं किया, और बहुत ट्रेंडिंग डायलॉग है संसार में कि हम बोलते हैं कि गलतियां तो सब करते हैं, हर कोई गलती करता है, लेकिन सही वह है जो कम गलती करता है, सही वो है जो दिन भर में थोड़ी बहुत गलतियां करता है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि सारे लोगों ने पाप किया है, सब ने पाप किया है, कोई भी नहीं है जिसने गलत ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वाइट पेपर लें और वाइट पेपर को आप रखें अपने सामने, और अगर दिन की जब शुरुआत करें तो अगर आपने झूठ बोला तो उस पर ब्लैक डॉट्स लगाएं, किसी के लिए बुरा सोचा तो ब्लैक डॉट्स लगाएं, किसी के लिए गलत किया तो ब्लैक डॉट्स लगाएं, किसी को गाली बोली तो ब्लैक डॉट्स लगाएं, शराब पी तो ब्लैक डॉट्स लगाएं। तो ऐसे करते करते जब दिन खत्म होगा ना, तो आप देखेंगे कि वो जो वाइट पेपर था वो पूरा क्या हो गया है, ब्लैक हो चुका है। ये आप करके देखें इस चीज को प्रैक्टिकली। जब आप देखेंगे कि वो जो व्हाइट पेपर था पूरा ब्लैक हो चुका है, तो इट मीन्स कि हर किसी ने पाप किया है, हर किसी ने गलतियां की हैं, हर कोई गलती एवरी डे करता है। मरने तक हम क्या करते हैं, गलतियों को करते हैं, पापों को करते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाता है, यीशु मसीह हमें पाप से आजाद करता है। अब क्यों आजाद करता है? यूहन्ना 3:16 में प्रभु का वचन बताता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें क्यों स्वतंत्र किया, क्यों आजाद किया? इसलिए आजाद किया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमें प्यार करता है और सारे जगत से उसने प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। अब ये दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो होता है अनंत जीवन और एक होता है अनंत मृत्यु। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है, तो वो अनंत जीवन का क्या हो जाता है, वारिस हो जाता है। और जो कोई व्यक्ति प्रभु को जानता नहीं है और जानने के बाद भी जानना नहीं चाहता है, तो वो क्या हो जाता है, मृत्यु का भागी हो जाता है, जो अनंत मृत्यु है। जहाँ प्रभु का वचन बताता है, बाइबल बताती है हमको कि वहाँ का कीड़ा क्या नहीं होता है, मरता नहीं है। दिन रात वहाँ पर आग जलती रहती है, और वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, अनंत मृत्यु है। मरने के बाद एक और मृत्यु है जो हमारी आत्मा को क्या करती है, नाश करती है। और वहाँ का कीड़ा नहीं मरता है, वहाँ की आग नहीं बुझती है। एवरी डे वो काम चलता रहता है और उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, भागी होते हैं और उसमें गिरते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को ले जाता है और छोटा है वह मार्ग जो हमें जीवन की ओर लेकर के जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने डिसाइड करना है कि हमने जीवन की ओर जाना है या फिर हमने उसकी अनंत मृत्यु की ओर जाना है। तो ये प्रभु हमको चॉइस देता है। प्रभु ने
कठपुतली के समान नहीं बनाया कि कठपुतली के तरह कि शिवानी को ऐसे चलाना है, वैशाली को ऐसे चलाना है। नहीं, प्रभु ने फ्रीडम ऑफ चॉइस दी, प्रभु ने चुनने का अधिकार दिया कि आप क्या चुनते हो। हालेलुया। तो आपका ये चुनाव है कि आप किसको चुनते हो, मृत्यु को या जीवन को। ये हम कैसे डिसाइड करें कि हम पहले दास थे, हम कैसे डिसाइड करें कि हम गुलामी में पन में थे, हम कैसे मान लें कि हम नौकर थे या दासत्व में थे। ये प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना 8:34 में। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है, इट मीन जो कोई गलतियां करता है, जो कोई पाप करता है दिन भर में या रात भर में, वो हर एक व्यक्ति क्या है, पाप का दास है। और प्रभु का वचन बताता है कि रोमियो 6:23 जब आप पढ़ के देखेंगे वहां पे लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। हालेलुया। और रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और सब क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। और जब हम पाप करते हैं तो हमारी लाइफ में होता है कि हमें कोई पाप से आज़ाद करे, हमें कोई पाप से छुड़ाए। तो हमें पाप से कौन आज़ाद करेगा, यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। हमें यीशु मसीह का लहू आज़ाद करेगा। पहला यूहन्ना उसकी 1 और उसकी 7वीं अध्याय में लिखा है कि हमें सब पापों से यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें, अगर हम चाहते हैं कि पाप से आज़ादी पाना, अगर हम चाहते हैं कि हमें पाप से कोई आज़ाद करे या हमें छुड़ाए, तो हमें यीशु मसीह का लहू पाप से आज़ादी देगा। ठीक वैसे ही प्रभु का वचन रोमियो 8:2 में भी बताता है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु की व्यवस्था थी उससे क्या किया है, स्वतंत्र किया है, उससे आज़ाद किया है, उससे हमें छुड़ाया है। हालेलुया। तो हम अपने पुराने जीवन को, पुराने लाइफ स्टाइल को, पुराने कैरेक्टर को ना करते रहें कि जो हम पहले करते थे, पाप में जीवन बिताते थे, तो हम वही चीज़ों को ना करते रहें, हम उनको छोड़ें। हालेलुया। हम उन कामों को छोड़ें और जैसे प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है, प्रभु ने आज़ाद किया है, तो हम उस आज़ादी में जिए, हम उस स्वतंत्रता में जिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने तो हमको स्वतंत्र कर दिया, लेकिन क्या हम स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या हम आज़ाद होना चाहते हैं? हर कोई अपने आप से आज प्रभु का वचन बात कर रहा है, तो हम ये सोचें कि क्या मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, क्या मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, क्या मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो आज यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं छुटकारा पाऊँ, चाहे वह संसार मतलब अंधकार के कामों से हो, दुष्टात्मा से हो, बीमारी से हो, कर्जे से हो, कैसी भी चीज़ों से छुटकारा हम पाना चाहते हैं यदि आज, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें छुटकारा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम लेकर के क्या किया है, पुकारा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु का वचन बताता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन ये भी बताता है कि सत्य, जीवन, मार्ग मैं ही हूँ। हालेलुया। इट मीन्स कि यीशु मसीह ही सत्य, जीवन और मार्ग है। तो जो कोई उस पर ईमान लाता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर चलता है, तो वो स्वयं स्वतंत्रता को प्राप्त करता है, वह स्वयं स्वतंत्र हो जाता है। हालेलुया। तो आज यदि हम बंधनों में बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, यदि हम तनाव में महसूस कर रहे हैं, यदि हम कर्जे में महसूस कर रहे हैं, या हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आज प्रभु का वचन आपके लिए स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। आज परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। तो आप उसका ये निर्णय कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हर एक को, पूरी मानव जाति को स्वतंत्र करने के लिए संसार में आया। यूहन्ना 3:16 बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर विश्वास करे, वे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु आज हर एक से बात कर रहा है, आज हर एक से बोल रहा है कि मैं तुझे स्वतंत्र करने के लिए तैयार हूँ,
मैं तुझे आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। आज बहुत लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है, आज बहुत लोगों को स्वतंत्रता की ज़रूरत है। हालेलुया। तो इसलिए आप ये निर्णय को लें कि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस्ड करे, सभी को बरकत दे, सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सभी को बहुत बढ़ाए, सभी को ब्लेस्ड करे। और जितने भी लोग इसमें पेज में काम करते हैं उनको भी परमेश्वर बरकत दे, सभी को आशीष दे और सभी के जीवन में प्रभु काम करे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सेशन को हम एंड करेंगे। हालेलुया। महासामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जीवन के लिए, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमें अनुग्रह किया, दया किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, जितने भी लोग आज बंधन में बंधे हुए हैं उन सभी को आज़ाद करें। जितने भी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं उन सभी को छुटकारा दें। जितने भी लोग परमेश्वर तेरी आत्मा से दूर हैं, तेरे वचन से दूर है प्रभु, वो तेरे समीप आए। यीशु मसीह नासरी, सभी को आप स्वतंत्र करें, क्योंकि आप ही स्वतंत्र कर सकते हैं। यीशु मसीह, आप सभी को स्वतंत्र करें, सभी के जीवन में दया करें, अनुग्रह करें मेरे यीशु मसीह। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं प्रभु। आगरा मसीह मंडली पेज को भी आप ब्लेस करें। यीशु दया करें, अनुग्रह करें। विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।